टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जेआईएस द्वारा बनाए गए यूपी आरओ की टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। यह नवीनतम टेस्ट सीरीज है। इसमें सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर, जिसमें जुलाई और अगस्त 2024 के करंट अफेयर है, साथ में हिंदी 200 नंबरों का है। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ धार्मिक शिक्षक है, दूसरी तरफ संबंधित स्थान दिया हुआ है। तो रामानुजाचार्य कहाँ से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है रामानुजाचार्य। ज्ञानदेव कहाँ से संबंधित है? तो ज्ञानदेव महाराष्ट्र से संबंधित है। लाल शाहबाज कलंदर कहाँ से संबंधित है? तो ये सिंध के थे। और बसवन्ना कहाँ के थे? तो कर्नाटक के थे। यानी 4-1-2-3 डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है पहले का डी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर पर 1857 के विद्रोह को किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों के संयंत्र की उपमा दी? किसने दी थी? सब जॉन लॉरेंस और सीले ने, या जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने, या एल आर ट्रीज ने, या रॉबर्ट हुपलैंड ने? तो दूसरे वाले प्रश्न का कौन सा उत्तर हो जाएगा? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था? 1857 को विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान की षड्यंत्र बोला था। बीच का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? साबरमती आश्रम से, सेवाग्राम आश्रम से, पवनार आश्रम से, या वर्धा आश्रम से? प्रश्न नंबर तीसरा, तो कहाँ से हुआ था? तो पवनार से। चीज का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चीज का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। पवनार कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस जनजातीय आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने राम संडो यानी राम की सेना का गठन किया था? कोया विद्रोह, रंपा विद्रोह, गोंड विद्रोह, या बस्तर विद्रोह? प्रश्न नंबर 4। तो कोया विद्रोह इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। राम की सेना का गठन किसने किया था? तो कोया विद्रोह। ठीक है। और किसने किया था? तो राजा अनंत सया ने किया था। अब देखिए, गोरक्षा आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था? किस आंदोलन से संबंध था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वेद समाज, या प्रार्थना समाज? प्रश्न नंबर 5। तो किससे संबंधित था? तो आर्य समाज से गोरक्षा संबंधित। 20 का क्या हो जाएगा? पांचवा का सही उत्तर। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न नंबर 6 सुमेलित करना है। एक तरफ संस्था या संगठन है, दूसरी तरफ संस्थापक दिए। तो भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो केशव चंद्र सेन क्या थे? भारतीय संघ सुधार के संस्थापक। देव समाज के कौन थे? तो देव समाज के शिव नारायण अग्निहोत्री। भारतीय महिला संघ के, तो भारतीय महिला संघ के कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय स्त्री महामंडल की कौन थी? तो सरला बाई देवी चौधरानी। ठीक है। तो 2-1-4-3 यानी डी इसका क्या हो जाएगा? छठा का सही उत्तर हो जाएगा डी। 7वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ पत्र पत्रिका है, दूसरी तरफ संपादक दिए। प्रश्न नंबर 7। 10 रोजा 10 रोजा के संस्थापक गुलाम हुसैन। गलत है, क्योंकि इसके संस्थापक कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खान। स्वराज के टी प्रकाशम, न्यू इंडिया के एनी बेसेंट, और यंग इंडिया के महात्मा गांधी। ठीक है। अब देखिए आठवां प्रश्न सुमेलित करना। एक तरफ आयोग है, दूसरी तरफ गवर्नर है। प्रश्न नंबर 8। ठीक है। रेलवे आयोग किसने गठन किया? किसके? लॉर्ड कर्जन ने। और सैडलर आयोग किसने? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। इंच कैप किसने? तो इंच कैप लॉर्ड रीडिंग ने। लिंडसे आयोग तो लॉर्ड इरविन ने। तो 1-4 1-4 2-3
1 4 2 3 डी इसका क्या हो जाएगा 8वां का सही उत्तर है। अब देखिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना कहाँ की थी? बम्बई, बेलगाम, मद्रास या सतारा? प्रश्न नंबर 9। तो कहाँ पे की थी? तो बेलगाम। ठीक है, 20 का क्या है सही उत्तर है। 10वां नंबर प्रश्न, 11 सिरों वाला बोधिसत्व कहाँ है? 11 सिरों वाला बोधिसत्व कहाँ स्थापित है? बाघ की गुफा में, कनेरी की गुफा में, अजंता की गुफा में या एलोरा की गुफा में? प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां कहाँ पे है? कनेरी की गुफा। 20 का क्या है सही उत्तर। 11 नंबर प्रश्न, एकमात्र महिला अलवार संत अंडाल निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? संत पूडम की, संत पेय की, संत पेरी की, संत तिरुमली जई? प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 किसके थे? तो संत पेरी की पुत्री थी। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। प्रश्न नंबर 12, द ग्रेट रिबेलियन इसके लेखक कौन थे? तो अशोक मेहता। रिबेलियन 1857, तो कौन थे? पीसी जोशी। पीसी जोशी। अवध इन रिवोल्ट, अवध इन रिवोल्ट कौन थे? तो रुद्रांशु मुखर्जी। ठीक है, और इंडियन म्यूटनी जीबी मालसन। जीबी मालसन। यानी 2 4 3 1, 2 4 3 1। ए इसका क्या है सही उत्तर है। 12 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नदी है। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, पंचेत पहाड़ी बांध दामोदर नदी पे सही है। तिलैया बांध बराकर नदी पे। तिलैया बांध बराकर नदी पे, ये भी सही है। मैथान बांध, मैथान बांध कहाँ है? तो मैथान बांध भी बराकर नदी पे। ठीक है, न कि कोनेरा नदी पे। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पे। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा सी। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, सुमेलित करना है इसको भी। परमाणु ऊर्जा संयंत्र दूसरी तरफ राज्य दिए हुए, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए। प्रश्न नंबर 14, कोबाडा, कोबाडा कहाँ से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। और बागडा चुटका मध्य प्रदेश से। जैतापुर तो महाराष्ट्र से। माई बांसवाड़ कहाँ से? तो ये राजस्थान से। यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3, ए इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? सात ताल, भीमताल, चंद्रताल या नौकुचिया? प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, तो कौन? चंद्रताल इसका क्या है सही उत्तर। 15 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित उर्वरक संयंत्रों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जगदीशपुर, बबराला, विजयपुर, आंवला? प्रश्न नंबर 16, तो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर इसका? तो विजयपुर क्या है उत्तर प्रदेश में नहीं है, जगदीशपुर है, बबराला है और आंवला। ठीक है, अब देखिए विजयपुर कहाँ पे है? तो एमपी में पड़ता है। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, सुमेलित करना है। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ राज्य। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17। 17, राजी, राजी जनजाति उत्तराखंड में, बिरहोर झारखंड में, मुरिया छत्तीसगढ़ में। और टोडा कहाँ पे है? टोडा तमिलनाडु की जनजाति है, ना कि केरल की। ठीक है, इसीलिए 1 2 3 सही है। बी 17 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न, सुमेलित करना है। एक तरफ घाटी है, दूसरी तरफ अवस्थित एरिया है। 18 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 18, जीरो घाटी, जीरो घाटी कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ में। कंबल घाटी, कंबम घाटी सॉरी, कंबम घाटी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। यानी 4 3 2 1, ये इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हेमनद द्वारा निर्मित भू आकृतिक नहीं है?
वो आकृति नहीं है। बरगस बरगस रूम, कोल, नु नाटक, स्पिट। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, कौन सा वो आकृति नहीं है? बरगस रुंड है, कोल है, नु नाटक है, स्पिट नहीं है। ठीक है, डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हम इसका डी। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थान पौने है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिवस। 20 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 20, ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर कहाँ प्रवाहित होती है? तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में होती है। तो पहला क्या है इसका? गलत है। अबू सूडान में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में, लेवेंटर दक्षिणी स्पेन में। निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी एंडीज पर्वत में स्थित है? एंडीज पर्वत में स्थित ज्वालामुखी बताने। तो ओजस डेल सलाडो सही है, कोटोपैक्सी, लास्कर और संगी सभी है, यानी डी। 21 का क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर है। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ मुहाना है। जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल पर। ठीक है, उसके बाद पो नदी, पो नदी कहाँ? एड्रियाटिक सागर पर, एड्रियाटिक सागर पे। और पोटोमैक नदी, तो पोटोमैक नदी कहाँ पे है? तो चेसापिक की खाड़ी में। सही हो जवाब। जायरे नदी कहाँ पे है? तो जायरे कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो कौन सा सही है इसमें? बी। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी हुई है। 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न, मैकेंजी, मैकेंजी कहाँ पे है? तो मैकेंजी कनाडा में पड़ता है, मैकेंजी कनाडा में। एल्ब्रुज, एल्ब्रुज ईरान में। मैकिनले, मैकिनले कहाँ पे थे? यूएसए में। और एल्ब्रुस, एल्ब्रुस कहाँ पे? तो रूस में। यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2। 30 का क्या है? सही उत्तर है 23 का सी। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पेट्रोलियम क्षेत्र है, दूसरी तरफ देश दिए, दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 24, बर्गन कुवैत में सही है, बर्गन कुवैत में, बर्गन कुवैत में। एवरडीन स्कॉटलैंड में, एवरडीन स्कॉटलैंड में सही है। मोसुल, मोसुल इराक में। और गच्छ रासन, गच्छ रासन का है, सऊदी अरब में नहीं पड़ता है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? गलत है, क्योंकि यह ईरान में पड़ता है, इसीलिए डी इसका क्या हो जाएगा? गलत उत्तर है। डी इसका क्या है? गलत उत्तर है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न, कैनेडियन शील्ड के नाम से कौन सा पठार जाना जाता है? कैनेडियन शील्ड के नाम से कौन सा पठार जाना जाता है? प्रश्न नंबर 25, ओजार पठार, एडवर्ड्स पठार, कम्बरलैंड पठार या लॉरेंटियन पठार। तो डी इसका क्या है? सही उत्तर। 25 का क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों की मूल सूची में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शामिल किए गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26, अनुच्छेद 38 नहीं, अनुच्छेद 39 ए और अनुच्छेद 43 से। ठीक है, 43 बी भी नहीं, यानी 2 और 3 क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे 2 और 3। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, गैर संसद सदस्य मात्र 6 माह के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त हो सकते हैं, यह किस वाद में अभी निर्धारित हुआ? प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27, तो ए पी आनंद बनाम एच डी देवगौड़ा वाद। तो ए इसका क्या है? सही उत्तर है 27 का ए सही उत्तर है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? 28 नंबर, 1954, 1960, 1962 या 64। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28, तो कब से शुरू हुआ है? तो 1962।
ठीक है। अगला है, संसदीय कार्यवाही में के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29, कौन सा कथन असत्य है? संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, सही है। शून्य काल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, सही है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है, तो तीसरा क्या हो जाएगा? गलत है, मौखिक नहीं, लिखित। अल्प सूचना के प्रश्न का उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। सी इसका क्या हो जाएगा? असत्य, अर्थात सी सत्य उत्तर। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ प्रावधान है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, सही है। 159 में राज्यपाल का शपथ है। 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है, ठीक है। और 201 में 201 में क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो डी इसका क्या है? गलत है, ठीक है। क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के बारे में संबंधित है, तो डी इसका क्या है? गलत हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर है, ठीक है। अब देखिए असत्य बताना था। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 31, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के सेवा की शर्तें राज्यपाल तय करता है और संविधान में वर्णित उपबंधों के अधीन वह च्युत करता है। च्युत करता है। प्रश्न नंबर 31 का पहला कथन क्या है? गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात दूसरे कार्यकाल के योग्य नहीं। तो 20 का क्या है? सही उत्तर है। केवल दो, केवल दो इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 31 का केवल दो। अब देखिए, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? हृदय, गर्भाशय, जांघ या जबड़ा? प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 कौन सा आ जाएगा 32 का? तो जबड़ा क्या होता है? सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। मादा शरीर में अंडोत्सर्ग ओवुलेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है। प्रश्न नंबर 33, कूप उत्तेजक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एस्ट्रोजन या एरिथ्रोपोइटिन? तो कौन हो जाएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखिए 34 नंबर पर, सुमेलित करना एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ कमी से उत्पन्न रोग है। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34, तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल से क्या होता है? तो ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोमेलेसिया। रेटिनॉल से, तो रेटिनॉल से क्या होता है? तो रेटिनॉल से पेराग्रा। राइबोफ्लेविन से, तो राइबोफ्लेविन से क्या होता है? किलोसिस। और नियोसिन से कैरोटोमैसेसिया, अर्थात 3 2 4। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 35 का, नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार क्या होगा? उसमें खड़े व्यक्ति का भार क्या होगा? प्रश्न नंबर 35, तो उसमें खड़े व्यक्ति का क्या हो जाता है? भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अगर डोरी टूट जाती है तो भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 36 नंबर प्रश्न, निम्न में से ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है? ऑडियोफोन, ओडोमीटर, ऑडियोमीटर या फोनोग्राफ? प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36, तो कौन सा आ जाएगा? ऑडियोमीटर, सही उत्तर है। 37 नंबर प्रश्न, पानी में नमक मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा? पानी में नमक मिलाने पर कौन सा परिवर्तन होगा? प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37, उसका क्वथनांक और हिमांक बढ़ेगा? नहीं। उसका क्वथनांक और हिमांक घटेगा? नहीं। उसका क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा, ठीक है। चीज का क्या है? क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक भोजन ग्रहण करने संबंधी विकार है? प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38, पीका डिसऑर्डर,
पिकार्डी डिसऑर्डर नहीं, बुलिमिया नर्वोसा। बी इसका क्या है सही उत्तर है, 38 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर पर, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य पूछा है। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत असंवैधानिक सर्वोच्च परिषद है, सही है। रघुराम राजन समिति ने सबसे पहले इसके गठन का प्रस्ताव रखा था, ये भी सही है। इसकी स्थापना 2010 में एक कार्यकारी आदेश के द्वारा हुई थी, सही है। इसकी अध्यक्षता आरबीआई का गवर्नर करता है, तो डी इसका क्या है गलत, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री करता है, ठीक है। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए रुपए के आवक स्रोत और प्रतिशत भारांक के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40। एक तरफ आवक स्रोत है, दूसरी तरफ प्रतिशत भारांक। केंद्रीय उत्पाद शुल्क कितना है? 5%। निगम कर से तो 17% रहा है। आय कर से तो आय कर से 19% और जीएसटी अन्य कर से 18%, अर्थात 2143, 2143। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न, 41 नंबर प्रश्न, विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अप्रत्याशित लाभ वृद्धि पर आरोपित उच्च कर की दर है, सही है। भारत सरकार ने जुलाई 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रत्येक 2 सप्ताह पर संशोधित किया जाता है। तो दोनों ही क्या है इसके सही है। कौन सा कथन सही है? सी। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न, विश्व वन जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में सुमेलित करना है। एक तरफ जंतु या पादप उत्पाद है, दूसरी तरफ अवैध तस्करी दी गई। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42, हाथी दांत, हाथी दांत। तो अवैध तस्करी का प्रतिशत बताना है। तो 42 का क्या है? हाथी दांत 15%, पेंगोलिन सल्क का कितना है? 28%। शीशम का, तो शीशम का है 35%। गैंडेटी सिंह 29%, अर्थात 2 4 1 3। डी इसका क्या है सही उत्तर है, 2 4 1 3। अब देखिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन है, दूसरा क्या है कारण दिया हुआ है। अभी कथन है, प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने हेतु उनके विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी आवश्यक है, पर्याप्त जानकारी आवश्यक है, सही है, कथन सही है। कारण क्या है? किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका अपने निकेत में ही संपन्न होती है। कथन व कारण दोनों ही सही है। अब कथन की क्या है? कारण व्याख्या भी कर रहा है। अब देखिए कवक के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 44, इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, सही है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका गलत, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा। अब देखिए अर्थात केवल एक इसका सही हो जाएगा। 45 नंबर पर सुमेलित करना है, एक तरफ मैंगनीज उत्पाद क्षेत्र दिया, दूसरी तरफ स्थिति दी है। प्रश्न नंबर 45 का, बुनाई, बुनाई कहाँ? उड़ीसा में पड़ता है। और जमर पानी मध्य प्रदेश में, तंदूर पहाड़ी कहाँ पे? कर्नाटक में। और राधानंदपुरम का आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है, 45 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 2 4 1 3, 2 4 1 3। देखिए 46 नंबर प्रश्न, 46 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? उष्मा, अवरक्त तरंगे, एक्स किरणें या भारी धातु लवण। प्रश्न नंबर 46, तो कौन नहीं करता है? तो अवरक्त तरंगे नहीं करते हैं। ओला का संबंध समानता लिखित में से किस बादल से संबंधित है? कपासी वर्ष से, पच्छाप कपासी, अस्थरी से या कपासी से। प्रश्न नंबर 47, तो किससे संबंधित है? कपासी वर्षा से। अब लिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 48, अल्बामा यूएसए, रूर जर्मनी, रूर क्या है? जर्मनी। कैंटेन
कैंटन कहाँ पे है? तो कैंटन चीन में अवस्थित है, न कि जापान में। और दक्षिण ट्रांसवाल तो दक्षिण अफ्रीका में। अर्थात सी इसका क्या है? सही उत्तर है। 49 नंबर प्रश्न, मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु अर्थात HIV के द्वारा एड्स रोग होता है, जो कि एक है विट्रोवायरस, लेंटेवायरस, आर्बोवायरस या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 49, तो कौन सा है? रेट्रो वायरस। ए इसका क्या है? सही उत्तर है 49 का ए। अब देखिए 50 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद विवाद का वर्णन किया गया। यह भाग 4 अध्याय में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ भाग 12 के अध्याय है, दूसरी तरफ प्रावधान दिए। प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अध्याय 1 में वित्त है, अध्याय 2 में ऋण लेना है, अध्याय 3 में भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम, तीसरा क्या है? इसका गलत है। और अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार है। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, अब देखो तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सी इसका क्या हो जाएगा? 50 का सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है 51 नंबर, राइजोटोप परियोजना का उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51, राइजोटोप परियोजना का उद्देश्य क्या है? रेडियोधर्मी आइसोटोप का उत्पादन, गैंडे के अवैध शिकार पर रोक लगाना। तो 20 का क्या है? सही उत्तर है राइजोटोप। प्रश्न नंबर क्या? 52 नंबर प्रश्न, डार्क ऑक्सीजन के से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 52, वायुमंडल में अदृश्य रूप से उपस्थित ऑक्सीजन, विषाणुओं द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन, सूर्य के प्रकाश के बगैर गहरे समुद्र में बनने वाली ऑक्सीजन। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन, कौन सा से कथन सही है? बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसका विचलन तथा प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो पहला क्या हो जाएगा? इसका गलत है, सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका विचलन और प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। दोनों ही क्या है? अपोजिट दिए हुए, यानी न तो एक न तो दो। अब देखिए 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 54, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा? इसका सही होता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लंबवत चाल से दर्पण के समीप आता है तो उसका प्रतिबिंब चौगुनी चाल से पास आता हुआ प्रतीत होता है। पास आता हुआ प्रतीत होता है। तो तीसरा क्या है? इसका गलत। कितने कथन सत्य हैं? तो केवल दो, एक व दो। 55 नंबर प्रश्न, 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रश्न नंबर 55, प्रश्न नंबर 55, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। आभासी बनता है। क्या हो जाएगा? पहला कथन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में दिया हुआ नहीं, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च
लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में क्या है, उत्तल का नहीं अवतल का प्रयोग किया जाता है। बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण गाड़ी बनाने के लिए उपयोगी होता है। तो 1 व 3 इसका क्या है, सही है, यानी बी इसका क्या है, सही उत्तर। साबुन तथा अपमार्जक के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 56। दोनों ही जैविक अपघटनीय है, नहीं। दोनों ही केवल मृदु जल में ही जहाज बनाते हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा, गलत। कौन सा कथन सही पूछा है, न तो 1 न तो 2। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 57 एथेनॉल एक जैविक ईंधन है, इसका उपयोग पेट्रोल के साथ मिश्रण के रूप में किया जाता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, इसका सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर दूसरा, एथेनॉल पर्यावरण के लिए हानिकारक है और इसका उपयोग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसका गलत है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्यतः फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा होता है। 1 व 3 इससे क्या है, सही, यानी केवल 2। 57 का बी। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूरॉन्स तंत्र की प्रमुख इकाई है, सही है। किडनी शरीर से विषैले पदार्थों को हटाने में मदद करता है, सही है। रक्त का पीएच लगभग 6.4 होता है, यानी सभी तीनों का है, सही। 58 के बाद 59 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण एनआईए के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं। इसकी स्थापना 2008 में की गई। तो पहला ही कथन क्या है, इसका गलत है, ठीक है, क्योंकि 2009 में की गई थी। 2009 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में। अपराध अन्वेषण में न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर एनआईए के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबरी अधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। इसके महानिदेशक की शक्तियां किसी राज्य के पुलिस निदेशक महानिदेशक की प्राप्त शक्तियों के बराबर होती है। तो बी सी डी सही है। अब देखिए 60 नंबर पर, कौन सा कार्य हाइपोथैलेमस का नहीं है। प्रश्न नंबर 60 यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, सही। यह भूख प्यास एवं ताप नियंत्रण का कार्य करता है, सही है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो कौन सा कार्य नहीं है, सी इसका कार्य नहीं है, अर्थात सी इसका कार्य का सही उत्तर है। अब देखिए 61 नंबर प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति कार से यात्रा कर रहा है और कार अचानक बाईं ओर घूम जाए तो व्यक्ति दाईं ओर की तरफ एक झटका लगता है। यह झटका किस बल के कारण लगता है, गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या घर्षण बल। प्रश्न नंबर 61, तो क्या हो जाएगा, इसका अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, फिंच ने, विलियम जोन्स ने, लेडेन और रस्किन ने या विलियम रॉस ने किया था। प्रश्न नंबर 62, तो किसने किया था, तो लेडेन रस्किन ने किया था। अब देखिए 63 नंबर प्रश्न, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रथम श्रेणी के नगरीय संकुलों में निवास करती है। 60 या 70.2% या 42.6% या 65.7%। प्रश्न नंबर 63, तो कौन सा आ जाएगा, 70.2%। अब देखिए 64 नंबर प्रश्न, ऑक्सी श्वसन के ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है जिसमें ग्लूकोज का अणु विघटित होकर पायरुविक अम्ल का अणु बनाता है। यदि इस क्रिया में ग्लूकोज के 3 अणु विघटित होंगे तो पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे। 3 6 9 12, 3 6 9 12, कितने बनेंगे, 6।
निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंकाइट, क्यूप्राइट, कैलामीन या कैलोमल? प्रश्न नंबर 5। तो क्यूप्राइट इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह इसका अयस्क नहीं है। जिंकालाइट है, कैलामाइन है और कैलोमल है। अब देखिए एक 66 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम सही क्रम। प्रश्न नंबर 66। तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, फिर उसके बाद श्रावस्ती, पीलीभीत। तो पहला क्या है? पूर्व से पश्चिम में सही क्रम। सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा यमुना नदी के तट पर स्थित है? कालपी, कौशाम्बी, इटावा या कन्नौज? प्रश्न नंबर 67। तो कालपी है, कौशाम्बी है और इटावा है। कन्नौज नहीं है यमुना नदी पे, यानी चीज का क्या है? सही उत्तर है। 68 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा देश नार्डिक देश के समूह में शामिल नहीं है? आइसलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड या डेनमार्क? प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68। तो कौन नहीं है? नीदरलैंड नार्डिक देशों में नहीं है। आइसलैंड है, फिनलैंड और डेनमार्क। 69 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा साक्षरता के अनुसार उपयुक्त जिलों का घटता क्रम क्या है? प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69। तो सबसे सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा, यानी 1 2 3 4। 1 2 3 4 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अब देखिए 70 नंबर प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 70 नंबर प्रश्न। मानव भ्रूण को न्यूरल ट्यूब का निर्माण गैस्ट्रुलेशन के बाद होता है। सही है। न्यूरल ट्यूब से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। अब देखिए न्यूरल ट्यूब दोष केवल आनुवंशिकी कारकों के कारण होता है। तो क्या हो जाएगा? गलत है। कौन सा कथन सत्य है? तो 1 व 2। 71 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71। मानव भ्रूण के हृदय का विकास गर्भाधारण के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है। सही है। हृदय की धड़कन गर्भाधारण के छठे सप्ताह से शुरू होती है। तो 1 व 2 दोनों सही है। अर्थात 71 का क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर है। अब देखिए 72 नंबर पर कौन सा कथन सही नहीं? कौन सा कथन सही नहीं? प्रश्न नंबर 72। हृदय का पूर्ण रूप से विकसित होना गर्भाधारण के 9वें सप्ताह में होता है। 9वें सप्ताह में होता है। तो पहला क्या है इसका? गलत है। भ्रूण के अंगों की प्राथमिक संरचना का निर्माण गर्भाधारण की पहली तिमाही होता है। सही है। तो पूछा कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो पहला क्या है इसका? सही नहीं। अब देखिए 73 नंबर पर कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भ्रूण के अंगों की परिपक्वता का स्तर गर्भधारण के अंत तक पूर्ण होता है। सही है। भ्रूण के अंगों की संरचना गर्भधारण के चौथे तिमाही के कार्य में ही कार्यशील होती है। तो क्या है? दूसरा क्या हो जाएगा इसका? गलत है। केवल एक इसका क्या है? सही। अब देखिए 74 नंबर पर कौन सा कथन सही है? सभा और समिति अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रश्न नंबर 74 सही है। सभा कुलीन वर्ग और कुल वृद्धों की संस्था थी। सही। दोनों ही क्या है? सही, यानी सी। 75 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 75। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। सही है। ऋग्वेद को अष्टग्री कहा जाता है। दोनों ही क्या है इसके? सही। 75 का सी। अब देखिए 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण। कथन है हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थे। प्रमुख नगरों में प्रचलित था। तो कथन क्या है इसका? गलत है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पक्की मिट्टी की स्त्री आकृति
बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं। कारण क्या है इसका? सही दिया हुआ है। ए गलत है किंतु आर सही है। अब देखिए 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 77, हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त कर मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय हेतु भेजा था। सही है। 811-12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मकाम के मार्ग से भारत पर आक्रमण किया था। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका? गलत है। ठीक है, केवल एक इसका क्या है? 77 का केवल एक। अब देखिए 78 नंबर प्रश्न कथन है और कारण है। 78 नंबर प्रश्न, गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने दरगाह की विजय की थी। सही है। कारण क्या? इस क्षेत्र में रहने वाले समुद्री डाकू इस बंदरगाह से मक्का जाने वाले हज यात्रा को लूटा करते थे। तो कथन और कारण क्या है? दोनों सही है। और आप दोनों सही है। आगे क्या है? सही व्याख्या भी कर रहा है। अब की 79 नंबर पर, अकबर द्वारा जारी किया गया सोने का सिक्का नहीं था। मुगल आत्मा विभिन्न साहब चंदा नहीं था, ये पूछा। प्रश्न नंबर 79, तो कौन नहीं था? तो चंदन नहीं था। मुगल थी, आत्मा था, विभिन्न साहब था। अब देखिए 80 नंबर प्रश्न, गंगा एक्सप्रेस वे के संबंध में कौन सही निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन। प्रश्न नंबर 80, ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। सही है। यह उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से होकर गुजरेगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका? गलत है। दूसरा क्या है? गलत है। 80 का दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है, लंबाई इसकी सबसे अधिक लंबाई बाजार जिले में पड़ेगी। ये भी सही है। इस एक्सप्रेस वे पर 5 औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाए। तो 1, 3, 4 क्या है इसके? सही है, यानी सी। 80 का क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। 80 का सी। ये 11 नहीं, ये 12 जिलों से होकर गुजरेगा। अब देखिए 81 नंबर पर, उत्तर प्रदेश में ऐसे मंडलों की संख्या कितनी है जिसके अंतर्गत 6 जिले शामिल है? 2 है, 3 है, 4 है या 5? प्रश्न नंबर 81, तो कितने हैं? तो 3 जिलों में कितने हैं? 6 जिले शामिल। 81 नंबर प्रश्न, 82 नंबर प्रश्न, समुद्री प्राणियों में श्वसन के लिए क्लोम या गिल्स नहीं होते हैं। डॉल्फिन, व्हेल, वाल्रस, ऑक्टोपस। प्रश्न नंबर 82, तो किन में नहीं होता है? डॉल्फिन में नहीं होता है, व्हेल में नहीं होता है, वाल्रस में नहीं, ऑक्टोपस में होता है। यानी 1, 2, 3। 82 का 1, 2, 3। 83 नंबर पर, निम्नलिखित जंतुओं में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? मगरमच्छ, छिपकली, नेक्टिवरस अर्थात पानी का कुत्ता या मेढक। प्रश्न नंबर 83, तो किसमें मगरमच्छ का क्या है? 4 कक्षीय वाला होता है। औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 84, जहाँ पर 75% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी हो। जहाँ 60% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी हो। तो 20 का क्या है? जहाँ 60% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी हो तो उसे औद्योगिक नगर कहते हैं। 20 का क्या है? 84 का सही उत्तर। अब देखिए 85 नंबर पर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्थित चेन्नई में, नई दिल्ली में, मैसूर या पुणे में? तो चेन्नई इसका क्या है? सही उत्तर। 85 का चेन्नई। ब्लू कार्बन से आप क्या समझते हैं? उच्च कोटि के एंथ्रासाइट कोयला जो हल्के नीले रंग का दीप्त होता है? नहीं। महासागरों और तटीय परिस्थिति तंत्रों पर प्रगलित कार्बन को क्या कहते हैं? ब्लू कार्बन कहते हैं। 20 का क्या है? सही। 86 का बी। अब देखिए 87 नंबर पर, प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 87, उत्तमी मोहम्मद गौरी का दरबारी इतिहासकार था जिसकी पुस्तक तारीख यामिनी है। जिसकी पुस्तक तारीख तारीख यामिनी है। तो पहला क्या हो जाएगा इसका? गलत। गौरी का नहीं, ये गजनवी का था। दूसरा रहेगा।
फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा लिखी। फिरदौसी ने क्या महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा लिखी, तो सही है बी। अलबरूनी को फारसी का होमर कहा जाता है। तीसरा क्या इसका गलत है। 1 व 3 इसके गलत है। कितने का था सही, तो केवल एक। केवल एक इसका क्या आ जाएगा 87 का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 88, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सही है। संथाल आदिवासी विद्रोह 1855-56 के नेता सिद्धू और कानून नामक 2 भाइयों ने की थी। ये सही है। फकीर विद्रोह 1776-77 पंजाब क्षेत्र में हुआ था। इसका नेता मजनू शाह और चिराग अली थे। मजनू शाह और चिराग अली थे। तो तीसरा क्या हो जाएगा इसका गलत। ठीक है, क्योंकि यह पंजाब में नहीं, ये बंगाल में हुआ। ठीक है, ठीक है, अर्थात 1 व 2। 89 नंबर प्रश्न, वहाबी आंदोलन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 89 नंबर प्रश्न, रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। सही है। भारत में इसका प्रमुख केंद्र पटना था। ये भी सही है। सैयद अहमद ने पंजाब के सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी। तीनों ही सही है। कितने कथन सही है, तो 1 2 3। अब देखिए 90 नंबर पर, संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एको का अर्थ है। दामिन एको का अर्थ है। प्रश्न नंबर 90, दामिन एको का अर्थ क्या है? संथाल जनजाति का संगठन, संथाल जनजाति संथालों के द्वारा उठाई गई मांगे, या राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन को दामिन एको कहा जाता है। चीज का क्या है सही है। अब देखिए 91 नंबर प्रश्न, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन आरंभ किया था? प्रश्न नंबर 91, किसने किया था? तो भगत जवाहर लाल। 20 का क्या है सही उत्तर, 91 का बी। अब देखिए 92 नंबर प्रश्न, किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? लखनऊ में अपना जीवन खोया था। 92 नंबर प्रश्न, तो जनरल नील ने, मेजर जनरल हेवलॉक ने और हेनरी लॉरेंस ने। 2 3 4 यानी 2 3 4 यानी सी। सी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 92 का सी। अब देखिए 93 नंबर प्रश्न, एक तरफ झील है दूसरी तरफ अवस्थित है, शेखा झील। प्रश्न नंबर 93, शेखा झील कहाँ पे है? तो प्रश्न नंबर 93 का शेखा झील अलीगढ़ में। बखीरा झील कहाँ पे है? तो बखीरा झील आपका पड़ेगा संत कबीर नगर। सरसई झील कहाँ पे है? तो इटावा में। और सौ झील कहाँ पे है? तो मैनपुरी। यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1। 93 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई में घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। प्रश्न नंबर 94, तो घाघरा, गोमती, रामगंगा और राप्ती। 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर। अब देखिए 95 नंबर प्रश्न, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जिस पर क्या है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का अधिकतम हो। साथ ही इसका क्या है सही उत्तर। 96 नंबर प्रश्न, अर्थ पावर के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? कौन सा सही नहीं? प्रत्येक प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार रात्रि 8:30 से 9:30 के बीच गैर जरूरी विद्युत लाइटें बंद कर मनाया जाता है। सही है। अर्थ आवर 2024 की थीम है हमारे एक साझा घर के लिए एकजुट। हमारे एक साझा घर के लिए एकजुट होना। सही है। इसका प्रारंभ सिडनी से वर्ष 2009 में हुआ। सही है। इसका आयोजन जलवायु परिवर्तन और अंतर सरकारी पैनल IPCC करता है। तो 96 का डी क्या आ जाएगा इसका गलत। 96 का डी गलत है क्योंकि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने करता है, यानी WWF ने करता है। ठीक है। 97 नंबर पर, यदि 2 समतल दर्पण 30 डिग्री कोण पर झुके हैं तो उसके मध्य रखी वस्तु पर बने प्रतिबिंब की संख्या होगी।
कितनी होगी? तो 11 बनेगी। ठीक है, 95 का क्या हो जाएगा? 11 बनेगा। 20 का क्या है? सही उत्तर। 30 डिग्री को झुका है तो 11 बनेगा। अब देखिए 98 नंबर पर, धारणीय विकास लक्ष्य। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से धारणीय विकास लक्ष्य के संदर्भ में बेमेल युग्मों का चयन करें। प्रश्न नंबर 98, सतत विकास लक्ष्य 13, सतत विकास लक्ष्य 13 क्या है? समुद्री संसाधन है? नहीं, जलवायु परिवर्तन है। पहले का क्या हो जाएगा? गलत। पहला क्या हो जाएगा? गलत। सतत विकास लक्ष्य 8, सतत आर्थिक सहायता। सही है। सतत विकास लक्ष्य 5, लैंगिक समानता। सही है। सतत विकास लक्ष्य 12 क्या है? अस्थायी खपत एवं उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। अस्थायी खपत एवं उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। तो एक वचन क्या हो जाएंगे इसके? गलत है। पूछा का आंसर है सत्य, तो 20 का क्या है? सही हो जाएगा। अब देखिए 98 नंबर प्रश्न, 98 नंबर प्रश्न, सॉरी 99 नंबर प्रश्न, अम्ब्रेला कानून के नाम से जाना जाता है। अम्ब्रेला कानून के नाम से जाना जाता है। 99 नंबर प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। तो ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। हम देखिए 100 नंबर प्रश्न और आज का ये लास्ट प्रश्न होगा। उत्तर प्रदेश की नदियों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गंगा के बाईं ओर से यमुना, गोमती के दाईं ओर से रामगंगा और कर्मनाशा नदियां मिलती हैं। पहला क्या इसका? गलत है। गोमती एक स्थलीय नदी है जिसका उद्गम स्थान पीलीभीत का दलदली क्षेत्र है। सही है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिलती है। ये भी सही है। सिंध अर्थात काली नदी राजस्थान के टोंक जिले से निकलकर जगमनपुर यानी जालौन उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मिल जाती है। तो एक व 4 इसके क्या है? गलत है। कौन सा कथन सत्य है? 2 व 3, 2 व 3 इसका क्या है?